सागर त्रिपाठी साहब दरअसल इतना मीठा बोलते हैं कि मैं क्या कहूँ। मैं एक दो मुतफर्रिक शेर मुझे याद आ रहे हैं। एक तो ये कि सब बेपनाह सब बड़े लोगों ने मुझे कांधों पे उठा रखा है, इसलिए मुझे मेरा कद थोड़ा सा बड़ा नजर आता है, और कोई बात नहीं है। एक शेर ये है कि देखिए उस्लूब के ये पस्ता कद का मुझको फायदा है। क्या कहने। देखिए किस जागे से हामिद गौहर साहब तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। ये पस्ता कद का मुझको फायदा है, मैं हर तस्वीर में आगे खड़ा हूँ। कद का मुझको फायदा है, क्या शेर है, मैं हर तस्वीर में आगे खड़ा हूँ। बहुत अच्छा। पस्ता कद का मुझको फायदा है, मैं हर तस्वीर में आगे खड़ा हूँ। एक शेर ये है कि मैं तेरी बातों पे करता हूँ एतबार, मगर क्या बात है। मैं तेरी बातों पे करता हूँ एतबार, मगर जुबा का साथ तेरा चेहरा क्यों नहीं देता। बहुत अच्छा है। मैं तेरी बातों पे करता हूँ एतबार, मगर जुबा का साथ तेरा चेहरा क्यों नहीं देता। मुकम्मल गजल एक बस 5-7 मिनट पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन तहत में पढ़ता हूँ तो बहुत तेज पढ़ता हूँ, समात फरमाइएगा। सब अहले नजर की दाद चाहूंगा। बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ। बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। क्या कहने आदिल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ, वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। शेर समात फरमाइए हमीद गौहर साहब और तमाम असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, उनकी तवज्जो चाहूंगा कि होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ, चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी। सदर मोहतरम भी तवज्जो फरमाए कि चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। तैरना पड़ता है दरिया में रवानी के खिलाफ। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। बहुत अच्छा शब्द। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। तैरना पड़ता है दरिया में रवानी के खिलाफ। वो मसाफत के बागी हर लफ्ज था अपने ही मानी के खिलाफ, जितने किरदार थे सारे थे कहानी के खिलाफ। वो मसाफत के मुसाफिर के कदम सूझ गए, होके मजबूर हुए नकले मकानी के खिलाफ। चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। चीख के मुझसे ये कहती है समात मेरी, एक आवाज तो हो शोला बयानी के खिलाफ। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। इश्क मुश्किल क्यों समझते हो, बहुत आसान है। एक तैरना पड़ता है दरिया में रवानी के खिलाफ। इतनी बेदर्दी से कलियों को मसलते हैं कि अब, इतनी बेदर्दी से कलियों को मसलते हैं कि अब, खौफ के मारे हुए जिस्म जवानी के खिलाफ। इतनी बेदर्दी से कलियों को मसलते हैं कि अब, खौफ के मारे हुए जिस्म जवानी के खिलाफ। ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ।
ऐसी तारीख जो आदाब ऐसी तारीख वो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई जी आदाब ऐसी तारीख जो दोहराई नहीं जा सकती, जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ। शेर समाप्त फरमाइए कि जबकि खुद प्यास हुई दरिया के पानी के खिलाफ, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, मिसराए ऊला रहा मिसराए सानी के खिलाफ। कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, कभी उससे, ये मैं मुशायरा समझ के पढ़ भी नहीं रहा हूँ, लालो गौहर का प्लेटफॉर्म है, कोई मामूली बात नहीं है। जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, जब कभी उससे शिकायत के लिए शेर कहे, मिसराए ऊला रहा मिसराए सानी के खिलाफ। मतलब समाप्त फरमाइए कि हम तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं। हमीद गौर साहब तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। हम तेरे अब भी नमक खार हमतन गोश हूँ भाई हम तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। क्या बात है। तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं, हम तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। बस ये शेर समाप्त फरमा लीजिए, इसके लिए पूरी गजल कही कि हम तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। बतौर खास शेर समाप्त फरमाइए कि जिक्र तेरा हो मगर नाम ना है तेरा। क्या बात है। हम तेरे अब भी नमक खार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना है तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना है तेरा, तेरा हो मगर नाम ना है तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना है तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप खामोश हैं, आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। क्या बात है आदिल रशीद साहब। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। और हो अमल, ये देखिए मुशायरों में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हर शेर किरदार के ऊपर होता है कि अर्ज किया जाता है कि आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए। हो अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशार कहे जाते हैं। अरे वाह। अमल उन पे तो संसार ही जन्नत हो जाए, जितने किरदार पे अशार कहे जाते हैं। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें, एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम हैं तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। मतलब यह है कि इस कदर इश्क में देखे जो खसारे मैंने, इस कदर इश्क में देखे जो खसारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। इस कदर इश्क में देखे जो खसारे मैंने, इस कदर इश्क में देखे जो खसारे मैंने, फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने। उसले मतलब समाप्त फरमाइए कि फिर तो वहशत में कई नाम पुकारे मैंने, फर्ज जब इश्क के शानों से उतारे मैंने, फर्ज जब इश्क के शानों से उतारे मैंने, फिर तो क्या क्या न किए अपने उतारे मैंने। फर्ज जब इश्क के बहुत अच्छा आदाब सब अहले नजर हैं। उतारे का मतलब समझिए। वाह वाह वाह, शुक्रिया जनाब। फर्ज जब इश्क के शानों से उतारे मैंने, फर्ज जब इश्क के शानों से उतारे मैंने,
جب عشق کے شانوں سے اتارے میں نے پھر تو کیا کیا نہ کیے اپنے اتارے میں نے، یا خدا ضبط کی بنیاد سلامت رکھنا، یا خدا ضبط کی بنیاد سلامت رکھنا، ٹوٹتے دیکھے ہیں دریا کے کنارے میں نے، یا خدا ضبط کی بنیاد سلامت رکھنا، ٹوٹتے دیکھے ہیں دریا کے کنارے میں نے۔ اور شعر سماعت فرمائیے کہ میں کبھی تنکوں کی خاطر بھی بہت رویا ہوں، میں کبھی تنکوں کی خاطر بھی بہت رویا ہوں، اور کبھی چھوڑ دیے پختہ سہارے میں، کبھی تنکوں کی خاطر بھی بہت رویا ہوں، میں کبھی تنکوں کی خاطر بھی بہت رویا ہوں، اور کبھی چھوڑ دیے پختہ سہارے میں نے۔ یا خدا اب کوئی فنکار نہ پیدا کرنا، یا خدا اب کوئی فنکار نہ پیدا کرنا، خاک میں ملتے ہوئے دیکھے ہیں تارے میں نے، یا خدا اب کوئی فنکار نہ پیدا کرنا، خاک میں ملتے ہوئے دیکھے ہیں تارے میں نے۔ شعر سماعت فرمائیے کہ یہ تو کچھ اور ہیں اب ان کو نیا نام دے تو۔ یہ تو غزل کا شعر سن لیجیے ساگر صاحب کے، تمام سبھی اہل نظر کی توجہ چاہوں گا کہ یہ تو کچھ اور ہیں، خاک میں ملتے ہوئے دیکھے ہیں تارے میں نے، یہ تو کچھ اور ہیں اب ان کو نیا نام دے تو، دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں، یہ تو کچھ اور ہیں اب ان کو نیا نام دے تو، دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے، یہ تو کچھ اور ہیں اب ان کو نیا نام دے تو، دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے، رات تم پاس تھے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ تو کچھ اور ہے اب ان کو نیا نام دے تو، دن تو وہ تھے جو تیرے ساتھ گزارے میں نے، رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے، رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے، آنکھ کھولی ہی نہیں خوف کے مارے میں نے، تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے، رات تم پاس تھے اور چھوڑ کے جا سکتے تھے، آنکھ کھولی ہی نہیں خوف کے مارے میں نے، فرض جب عشق کے شانوں سے اتارے میں نے پھر تو کیا کیا نہ کیے اپنے اتارے میں نے، اس قدر عشق میں دیکھے جو خسارے میں نے، پھر تو وحشت میں کئی نام پکارے میں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت انتہائی خوشی ہوئی۔ بہترین کلام محترم عادل رشید صاحب، آدھا بہت شکریہ، کیا بات ہے، عادل رشید صاحب بہت اچھا شعر ہے۔ بہت شکریہ۔